मैं इमरान खान हूं। तो एक्चुअली राणा सनाउल्लाह साहब ताकत जिसके पास है ना, इमरान खान साहब उसी से बात करना चाहते हैं और उसी के साथ बात करने का फायदा भी होगा। बात ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये डेमोक्रेसी और नॉट डेमोक्रेसी और ये जनाब ये एंटी डेमोक्रेसी है, ये इस तरह नहीं है भाई। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं पाकिस्तान में, जिसके पास ताकत है उसके साथ बैठ के बात करो भाई, बस कर दें। लेकिन डायलॉग के साथ कभी बात नहीं सुनता, जब तक आप दबाव नहीं बढ़ाते, आप प्रेशर नहीं डालते। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया नादरीन, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक्चुअली जिस शाख पे बैठे हुए हैं ना, ये उसी को काट रहे हैं और ये अकलमंदी नहीं है, ये बेवकूफी है और ये पूरा निजाम ये वाली बेवकूफी लगातार कर रहा है। आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे कोई सियासी आदमी ऐसी बात किस तरह कर सकता है। राणा साहब कहते हैं कि इमरान खान और सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम इससे खौफजदा नहीं है, लेकिन जो बंदे इस हवाले से हिलजुल करेंगे हम उनको उठाएंगे। अब बंदे उठाने का काम एजेंसियां पाकिस्तान में करती हैं, पुलिस करती है, इदारे करते हैं, बंदे जबरी तौर पे लापता भी किए जाते हैं, बंदे गिरफ्तार भी किए जाते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी मुल्क में पॉलिटिक्स कर दी, उनकी फैमिली के कुछ और लोग भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उन्होंने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। शरीफ खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है और जरदारी खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। ये इस बात को जरा सोचें कि कल को आपका अगर अच्छा वक्त ना रहा कभी और आपको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, आप इक्तदार में ना आए, तो फिर आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको अवाम में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप अवाम में जाएंगे, आप एक ऐसा पैटर्न सेट कर रहे हैं कि जब जब आप अवाम में जाएं आपको उठा लिया जाए। जिस शाख पे आप बैठे हैं आप उसको काट रहे हैं, जिस दरख्त पे आप बैठे हैं उसकी जड़ों को आप खोखला कर रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये एक आईनी और कानूनी हक है लोगों का कि वो पीसफुल एहतजाज करें, वो कॉल दे सकते हैं, लोग एहतजाज की, हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, कानून के मुताबिक है ये। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी बंदे उठा लेंगे। अब ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में जमहूरियत को अंडरमाइन करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आई और ये अच्छा है, यानी कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही सोचना चाहिए। कभी के दिन लंबे और कभी की रातें लंबी। हालात हमेशा एक जैसे रहते नहीं है, हालात बदलते रहते हैं। यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राब्ता किया गया है पीटीआई से और इस राब्ते के अंदर यह तय किया गया है कि सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं तो हालात वैसे नहीं होंगे जैसे पंजाब के दौरे के मौके पर थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा, सिंध हुकूमत का पीटीआई से राब्ता, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल शेख से राब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को खुशामदीद कहते हैं। उनका प्रोटोकॉल है वो फराहम करेंगे। जो कुछ पंजाब में हुआ वो सिंध में नहीं होगा। पार्टी की आलत क़यादत का भी यही फैसला है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तस्दीक कर दी इस राब्ते की। सिंध हुकूमत का इस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं। सुहेल अफरीदी का पैगाम, पॉलिटिकल पार्टी फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसी भी है, रूली है, लगड़ी है, बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, उनके अंदर सियासी सोच बाकी है। ऐसे बहुत सारे बंदे वहां पे मौजूद हैं जो ये कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं उनकी बात थोड़ी बहुत सुनी भी जाती है। पंजाब के अंदर जिस किस्म का सारा काम खराब हुआ है फस्तायत के साथ, वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि पंजाब के अंदर नवाज शरीफ किसी सूरत भी पीटीआई को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, वो ये रिस्क ले ही नहीं सकते। बाकी सूबों में वो ये रिस्क ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो इमरान खान के कंट्रोल में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। हालांकि पंजाब उनके हाथ से बहुत अरसे का निकला हुआ है, उन्होंने सिर्फ पंजाब को जकड़बंदू डाला हुआ है, ताकत और बंदूक के बलबूते पे, और कुछ भी नहीं है। बहरहाल सिंध ने एक अच्छी सोच का मुजाहरा किया। अब देखते हैं जब सिंध में ये जाते हैं सुहेल अफरीदी साहब तो ये सोच जो है वो सस्टेन करती है या नहीं करती। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों को मुतमईन कर देते हैं और उसके बाद फिर आप कोई और काम कर देते हैं। लेकिन चले, ये दिन बहुत दूर नहीं है, ये अभी 9 तारीख आ जाएगी और उसके ऑनवर्ड आपको पता चल जाएगा कि सिंध का जो रवैया है वो पंजाब की हुकूमत से कितना मुख्तलिफ है। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं और ये खबरें जो हैं ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं सारी की सारी। इसमें नंबर 1 तो आप ये ध्यान में रखें, पाकिस्तान का तजारती खसारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में कमी हो रही है और दरामदात के अंदर इजाफा हो रहा है, यानी जो चीजें हम दुनिया से मंगवा रहे हैं उनकी तादाद में, मिकदार में इजाफा हो रहा है और जो हम दुनिया को भेज रहे हैं उनकी तादाद में, मिकदार में कमी हो रही है और इस वजह से पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़ रहा है। अभी जो तजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ा है पहले 6 महीनों में वो 34% तक है। फिर एक और खबर है इस हवाले से और वो भी बहुत बड़ी खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, ये दावा किया है लाहौर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर ने, फहीमुर रहमान सहगल साहब ने। वो ये कहते हैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तजारत होती है जमीनी रस्ते पे
ये अफगानिस्तान के साथ होती है। बॉर्डर बंद होने की वजह से पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। 10 अरब में हमने पीआईए बेची है, पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 अरब की हमने पीआईए बेची है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ इमरान खान साहब ने बार बार कहा आपको अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, मकामी लोगों को और मकामी हुकूमतों को एतमाद में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ जमीन तंग करनी पड़ेगी और जहां पे जरूरी हो वहां पे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह है वो तरीका जिससे अमन कायम हो सकता है। माजी में भी यही तरीका कामयाब हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त नफरत कर रही है या दुनिया में कुछ और साबित करना चाह रही है, लिहाजा ये नुकसान पाकिस्तान लगातार बर्दाश्त कर रहा है। अब जनाब शहजाद अकबर साहब वाला मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं। शहजाद अकबर साहब पे जो एक हफ्ते में 2 हमले हुए, उनके घर पे एक हुआ, एक उनके ऊपर हुआ, और दोनों मरतबा उनके घर पे आए लोग। अब इस मामले में स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसने तहकीकात अपने जिम्मे ले ली है। इनका जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, यानी अब इसको एक दहशतगर्दी के वाकये के तौर पे लिया जा रहा है। स्कॉटलैंड यार्ड का जो रिकॉर्ड है ना, वो इस बारे में बहुत ही खराब है। वो नहीं छोड़ते, वो फाइल नहीं बंद करते, वो बंदा पकड़ते ही पकड़ते हैं। जितना मर्जी उनको टाइम लग जाए, जितना मर्जी उनका पैसा लग जाए, वो भागते हैं पीछे बंदे के, बंदा पकड़ते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड, आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से मदद तलब की थी और उनकी टीम पाकिस्तान आई भी थी। कॉपरेशन ही नहीं हुई, परवेज मुशर्रफ का दौर था। बहरहाल शहजाद अकबर साहब पे हमले का केस अब वहां पे गया। उम्मीद की जा रही है कि अब शायद कोई क्लू मिल जाए और बंदे पकड़े जाए और पता चले कि इसके पीछे कौन है। शेख वकास अकरम साहब के भाई के ऊपर हमला हुआ। देखिए, इनकी फैमिली के अंदर ना बहुत पुरानी कोई मामला चल रहे हैं, इनकी दुश्मनी भी है, कुछ सेक्रेटेरियन मामला है, वो दीगर मामला है। तो ये अपने साथ वेपन वगैरह कैरी करते थे। शेख वकास अकरम साहब है, उन्होंने कहा जी कि अब हम डर के मारे हमारे जो हथियार कानूनी इजाजत के साथ हैं वो भी अपने साथ कैरी नहीं करते। और एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ, उसके अंदर एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी जाँ बहक हो गया, उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए और शेख वकास अकरम साहब के भाई जो हैं वो उनकी जान बच गई। लेकिन ये अफसोसनाक वाकया है और हुकूमत पंजाब को इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह के वाकयात को रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वजीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए, अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिलके सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती है उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे दिन के काबू नहीं आ रहा, और ये शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है। ये शख्स इतना जानता है। देखिए, 5 मरतबा ये बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनेद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है, खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक एसएचओ लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए, हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में ना
बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। ये जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमेशा हर मिलिट्री जान छुड़ाना चाहती है। जब भी आप कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी मर्जी अच्छी फौज हो, वो कोई ना कोई गांध जरूर मारेगी। ये बलूचिस्तान में हुआ। बलूचिस्तान के लोगों को आज भी शिकवा है। जो अकबर बुगटी का मामला था वो क्या था? एक डॉक्टर के साथ रेप का मामला था, वहां से मामला सारा उठा था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन हुए तो वहां पे लोगों को बेशुमार शिकायत है और बहुत सारी मैं जानता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए, जितने भी सियासतदान होते हैं ना, या जो अलीट के लोग होते हैं, जो हुकूमतों के अंदर आते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े स्टेक होते हैं सिस्टम के अंदर। उन स्टेक्स की वजह से वो लोग बहुत सारी बातें पी जाते हैं, या बहुत सारी बातें जो करने की होती हैं वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बातें करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरा ये वाला स्टेक है ये खराब हो जाएगा, मेरी हुकूमत खराब हो जाएगी, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, इसके स्टेक्स बाहर नहीं है, इक्तदार में भी नहीं है अभी तक। इसका जो वाइड स्टेक है, जो बहुत बड़ा है, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। और ये है मिडिल क्लास आदमी। इसको इस बात का पता है कि ये सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ता, एस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी कर लेता, तो ये कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकता था। इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है, उसके नजरिए के साथ खड़ा हुआ है, तो ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया है। उसको इस बात का पता है। देखिए, अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया, या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है, या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह नहीं है, और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए, मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वादे हो जाए कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे, हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट, और ये मैंने इन्हीं मौलवियों से सुनी है जो इस वक्त उछल उछल के बयानात दे रहे हैं कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो आप एक मस्जिद की बात करते हैं, यानी यहां पे आप मस्जिद की बात करते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक आजान देने का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान के बाहर। कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये शुरू किया था, अहमद अली साहब वगैरह, कि जनाब हमने आजान देनी है। तो उन्होंने आजान देने का सिलसिला शुरू किया और एक उसका नाम भी रखा मिशन नूर। तो एस्टेब्लिशमेंट में फौरी तौर पे उनको एक कदम पीछे हटाने के लिए मिशन नूर के नाम को मुतनाज़ बना दिया। मौलवी लॉन्च कर दिए, बंदे लॉन्च कर दिए। अच्छा, उन लड़कों ने कहा जी हम तो एक कदम पीछे नहीं हटते, इसका यही नाम रहेगा। उन्होंने पहली मर्तबा कहा कि ब्लैकमेल नहीं होते, जो करना कर लो, और उन्होंने कामयाब अपना मिशन पूरा भी करके दिखाया। पाकिस्तान भर से लोगों ने अजानें दी, बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई पूरे पाकिस्तान में। बल्कि इमरान खान ने जेल में सुना, उसने कहा जी मुझे पता होता मैं भी अजान दे देता। तो अब ये सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाना चाहते हैं, एक कदम पीछे हटाना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने नहीं दिया। एक इंसान की जान की कीमत इससे ज्यादा है जो ये मस्जिद के अंदर कुत्ते या जानवर बांधने वाली बात है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके सबूत अब सामने आना शुरू हो गए, लोग उस पर बात करना शुरू हो गए। ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। देखे ना, इस मुल्क में जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए कि उनकी और उनकी जो फैमिली है, इनके जो खलबत के लम्हात है उनको फिल्मा दिया जाए। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर कब्जे हो गए। यहां पे चढ़ दौड़े नकाब पोश, यहां पे हजारों चादर और चार दीवारियों का तकद्दुस पामाल हो गया। इंसानों की जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है बड़े लंबे अरसे से। निहत्ते इंसानों पर गोलियां बरसाकर बार बार लाशें बिछाई गई इस मुल्क के अंदर। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, गालियां दी गई, धमकियां दी गई, बहन बेटियों और बहुओं को अगवा किया गया सिर्फ एक अस्करी आईनी तरमीम के लिए। माओ के गिरबानों में हाथ डाला गया सिर्फ इलेक्शन चोरी करने के लिए। पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया। इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए।
हजारों बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया गया, सैकड़ों मसाजिद को भी हाल ही में सील किया गया है। क्या आप सारे नहीं जानते कि वहां पे नमाजें और अज़ानें बंद हो गई थी? बेशुमार ये किया गया। इस्लामाबाद में रातों रात एक मस्जिद ही पूरी ढा दी इन्होंने। वो तो फजल रहमान वालों की मस्जिद थी, वो आगे चढ़ गए, उन्होंने कहा दोबारा बनाएंगे। इन्होंने पैसा भी दिया, उनको जान छुड़ाई उनसे। ये सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है, खातिर जमा रखें, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पे लिया है। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने जल्दबाजी की, उन्हें इंतजार करना चाहिए था, इससे बेहतर मौका शायद उन्हें मिल जाता, लेकिन यहां पे वो एक्सपोज हो गए। मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात, और ये तो साबित शुदा है ना, यहां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये देखें, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। एक तो जनाब कुछ सहाफी हैं, उनको लॉन्च किया गया। एक सहाफी वो कुछ कह रहे थे, तो इसके जवाब में वहां पे जो मौलाना नसीम अली शाह साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, NA 39 से, बन्नू से, वो ये कहते हैं सहाफी को मुखातिब करते हुए, आप इंतहाई मोतमद सहाफी हैं, वजीर आला साहब कबायली इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। अगर आपको वजीर आला के कॉल पर भरोसा नहीं तो बराए मेहरबानी माइक उठाएं और जिला खैबर में जाकर वहां अफरीदी कबाइल से इंटरव्यू लेकर पता कर लें, जबकि इसी इंटरव्यू को अपने इदारे के जरिए बगैर किसी कट के ऑन एयर भी कर दें, ताकि पूरी कौम को मालूम हो जाए कि वजीर आला का बयान सच है या झूठ है।